हेलो एवरीवन, माय नेम इज रमन एंड वेलकम टू सी रमन लुथरा क्लासेस। इस सेशन में हम डिस्कस करने के लिए हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नोटिफिकेशन के इम्पैक्ट के बारे में अदर रेगुलेटरी बॉडी एग्जामिनेशन के ऊपर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो इस बार नोटिफिकेशन आई है उसमें वैकेंसी का नंबर काफी कम आया है अगर आप प्रीवियस ईयर की वैकेंसी के नंबर से कंपेयर करें तो। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को आप इजीली इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का सुप्रीम रेगुलेटर बोल सकते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट करता है, साथ ही साथ काफी सारे और भी एक्ट्स हैं जिसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एडमिनिस्टर करता है। और भी फाइनेंशियल रेगुलेटरी बॉडी है जैसे सेबी है, पीएफआरडी है, आईआरडीआई है, आईएफएससी है, बट इनका स्कोप कहीं ना कहीं लिमिटेड है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से अगर आप कंपेयर करें तो। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्कोप काफी ज्यादा है रेगुलेशंस के रिस्पेक्ट में। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सुप्रीम रेगुलेटर है, ये बात तो हमें समझ में आती है। एक और एस्पेक्ट में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सुप्रीम है, वो क्या बात है? तो वो है वैकेंसीज एंड रिक्रूटमेंट के बारे में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ओनली फाइनेंशियल रेगुलेटर है जो हर साल रिक्रूटमेंट लेकर आता है। एक बहुत बड़ा चंक ऑफ स्टूडेंट्स इसके एग्जामिनेशन के लिए कॉन्टिन्यूसली प्रिपेयर करते रहते हैं। एक बात की श्योरिटी है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वैकेंसी जरूर आएगी। इस बार जो वैकेंसी का नंबर कम आया उसकी वजह से एक सेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स ऐसा है जो इस बार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एग्जामिनेशन को देने से हेजिटेट कर रहा है। पहले एग्जामिनेशन को दे चुके हैं, कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि थोड़ा सा इस बार टफ हो जाएगा इस एग्जामिनेशन को निकालना। तो मैं उन्हीं के लिए बात करने के लिए हूं कि आपके पास क्या यहाँ पे इस समय कोई ऑप्शन है अदर फाइनेंशियल रेगुलेटरी बॉडी के प्रिपरेशन में स्विच करने का। तो अभी के टाइम पे अगर बात करें तो दो एग्जामिनेशन है जो आगे होने वाले हैं रेगुलेटरी बॉडी के, एक सेबी और एक आईएफएससी। सेबी का फेज 1 का एग्जामिनेशन तो अभी 27 जुलाई को ही होने वाला है। तो अगर आप सेबी के एग्जामिनेशन को देना चाहते हैं तो आप उस कैटेगरी के स्टूडेंट्स होने चाहिए जिन्होंने पहले इस एग्जामिनेशन को या दे रखा हो या फिर इसके जो सब्जेक्ट्स हैं उनको पहले पढ़ रखा हो। इजी एग्जामिनेशन नहीं है, इजी एग्जामिनेशन नहीं है, टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं जिसके अंदर कॉमर्स, कॉस्टिंग, कंप्यूटर, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट आता है। इसके अंदर कैसे भी इजी पेपर नहीं होने वाला। मैं मेंस के एग्जामिनेशन की बात करूं, आपको अगर जॉब चाहिए तो मेंस के एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। दूसरा एग्जामिनेशन जो है जो कि है आईएफएससी, ये एक अच्छा ऑप्शन है अगर आपको स्विच करना है इस समय आपको प्रिपरेशन से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से अगर आपको स्विच करना है आईएफएससी की तरफ तो एक बेटर ऑप्शन है ये। जो आईएफएससी के अंदर जो आपका मेन एग्जामिनेशन है, मेंस का एग्जामिनेशन है, उसके अंदर जो सिलेबस है वो कहीं ना कहीं आपने पहले थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, आपको बस उसको एक्सपैंड करना है। अगर इसके सिलेबस की बात करें तो इसमें आईएफएससी एक्ट जो आपके लिए नहीं होगा, नया होगा, बट इसको कहीं ना कहीं आप इजीली 2 से 3 आवर्स के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी यूनियन बजट, इकोनॉमिक सर्वे आपको वैसे भी पढ़ना है, बैंकिंग, कैपिटल मार्केट, इंश्योरेंस, पेंशन फंड कहीं ना कहीं फिर भी डुएबल है अगर आप सेबी से कंपेयर करें तो। इसके अंदर प्रिपरेशन तो ज्यादा रहेगी, पिछली बार इसका एग्जामिनेशन फर्स्ट टाइम हुआ था, ज्यादातर क्वेश्चन यूनियन बजट और इकोनॉमिक सर्वे से आ गए थे। इस बार तो अच्छे से प्रिपेयर करके जाएंगे बच्चे वो। इसके साथ साथ आपको हर एक रेगुलेटरी बॉडी के सेक्टर के बारे में अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। आप इस एग्जामिनेशन को 30 डेज के अंदर इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं अगर आप स्क्रैच से भी स्टार्ट कर रहे हैं तो। अगर इसके प्री के एग्जामिनेशन की बात करें तो प्री के एग्जामिनेशन के अंदर कॉमर्स है, कॉस्टिंग है, मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स है, फाइनेंस है, बट फिर भी कहीं ना कहीं जो इसका एग्जामिनेशन पिछली बार आया था वो बहुत इजी लेवल का आया था। जो कट ऑफ मार्क्स है 40 मार्क्स है वो इजीली बच्चों ने पार कर ली थी पिछली बार भी। तो इस बार भी एक्सपेक्टेड है कि फेज 1 का एग्जामिनेशन तो बहुत ही इजी रहने वाला है। अगर आप सेबी के एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो थोड़ा सा आइडिया लग चुका है कि एग्जामिनेशन कब होने वाला है। आपका जो फेज 1 है आईएफएससी का वो मिड ऑफ अगस्त में हो जाएगा और मेंस होगा मिड ऑफ सितंबर में। तो आप अगर 31 अगस्त को सेबी का मेंस का एग्जामिनेशन देकर आते हैं और उसके बाद 15 दिन अगर आप प्रिपेयर करते हैं मेंस के एग्जामिनेशन के लिए, आईएफएससी के लिए, तो वो भी मेरे को लगता है कहीं ना कहीं इनफ टाइम है एक अच्छा ट्राई करने के लिए इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने का। तो ये स्ट्रैटेजी आप सभी के लिए, आप किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और आप स्विच करना चाहते हैं तो आपको समझ में आता है जी क्या करना चाहिए। आप सेबी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो इस समय आपको ट्राई करना चाहिए कि आईएफएससी का भी एग्जाम देना। 15 डेज काफी, मैं प्रिपेयर कर लूंगा उसमें। उसके बाद अगर आप सोनली आईएफएससी के लिए पढ़ रहे हैं तो इस समय आपका कंपटीशन थोड़ा सा बढ़ चुका है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि काफी सारे जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एस्पिरेंट्स हैं उन्होंने मेरे को कॉल करके पूछा है कि सर आईएफएससी के लिए हम क्या क्या करें, क्या क्या चीजें हमें करनी चाहिए, क्योंकि हम स्विच करें। तभी मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, इतने फोन मेरे को आए तभी मैं आपसे बात शेयर करने के लिए आया। तो एक बेटर स्ट्रैटेजी है, अगर इतने लोगों ने मेरे को फोन किया तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है काफी सारे स्टूडेंट्स का डाउट होगा, इसलिए एक वीडियो के माध्यम से मैं आपको बातें बता देता हूँ। तो इस सेशन का बस यही इंटेंट था। आप काफी सारी चीजों को, काफी सारे लेक्चर्स को मेरी एप्लीकेशन पे जाके फाइंड कर सकते हैं। काफी कंटेंट फ्री में भी अवेलेबल है इस यूट्यूब चैनल के ऊपर, आप जाके उसको भी एक्सेस कर सकते हैं। इस सेशन को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। आप cramaluthraclasses.com को विजिट कर सकते हैं हमारे कोर्सेज के लिए। ओके, टाटा, बाय बाय।